Hello, students. We are studying our third lesson, Discovering Tut. सागा कंटिन्यूज इस मम्मी के बारे में है, रूलर की मम्मी के बारे में, स्पेशली टुटाखेटन। जो टुट था वो राजकुमार, अंतिम राजकुमार इस एनएसटी का, वो कैसे मरा, क्यों मरा, तो उसकी मम्मी की जो है बार बार डिस्कवरी हो रही थी, खोजबीन हो रही थी। तो हम पढ़ चुके थे कि क्या था, एक राजा हुआ, आखेनेटन, जिसने कि क्या कर दिए, जो पुरानी जो सारी चीज़ें थी, जो उनके गॉड थे, मेजर गॉड, उनकी इमेजेस को तोड़ दिया और एक आटेन जो थी उसकी वर्शिप शुरू कर दी। पुराने मंदिर तोड़ दिए गए और उसको जो है रिसर्चर ने एक वैकी, लास्ट वर्ड हमने पढ़ा था, वैकी। वैकी मीन्स होता है एक सन की तरह का, हास्यास्पद भी कह सकते हैं, जिसके काम जो थे थोड़े ऑड किस्म के काम उसने किए थे, तो उसको वैकी कहा गया है। तो चलिए आज का टेक्स्ट शुरू करते हैं। आफ्टर Akhenaten's death, a mysterious ruler named समेना खकरे appeared briefly। यानी उस वैकी राजा के बाद कौन राजा बना? सेमेन खकेर नामक एक रहस्यमयी शासक हुआ, जो क्या था, appeared briefly, जो कि बहुत ब्रीफली मीन्स होता है फॉर अ शॉर्ट वाइल, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, और फिर चला गया विदाउट एनी ट्रेस। ट्रेस मीन्स होता है कोई ऐसा काम उसने नहीं किया कि कोई चिन्ह नहीं छोड़ गया, मतलब अपने पीछे। एंड देन अ वेरी यंग टुटन आखेटन टुक द थ्रॉन। और उसके बाद जो है टुटन खामुन जो था वो राजा बना। किंग टुट एज ही इज वाइडली नॉन टुडे, जिसको कि आज टुट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग शून चेंज हिज नेम Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of old ways। यानी उसने जैसे ही वो राजा बना उसने अपना नाम चेंज कर दिया और जो टुटन खामुन था वो बदल दिया, एमन की जीवित प्रतिमा जिसका मीनिंग था उसके नाम का, और रेस्टोरेशन शुरू कर दिया। रेस्टोरेशन का मीन्स होता है रिवाइवल। किसका रिवाइवल? ऑफ द ओल्ड वेज, यानी पुरानी तरह से। जो टोटाखेटन था उसने चेंज कर दिया था सारा कुछ, तो उसके मरने के बाद एक और राजा हुआ, सेमन खाकेर। और उसके बाद जो ये टूट राजा हुआ, इसने सारे पुराने तरीके को दोबारा से शुरू कर दिया, जैसे कि पहले से चलता आया था। ही रेंट फॉर अबाउट 9 years एंड देन डेड अनएक्सपेक्टेडली। उसने 9 साल तक राज्य किया, जिसकी मम्मी की खोज आज हो रही है, वही टुटनाखेटन। तो उस टूट ने जो है 9 साल तक राज्य किया और उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली मर गया। Regardless of his fame and speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase is scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Simon, its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned. Uh, in death as in life, moving regardlessly ahead of his countrymen। तो अब क्या था कि उसकी फेम को, किसकी? टूट की फेम को, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन, जो स्पेकुलेशन उसकी उसके फेट के बारे में अनुमान जो लगाए जा रहे थे, वो भी एक मम्मी की तरह इजिप्ट में जो है सैकड़ों, बहुत सारी मम्मियों के बीच में पड़ा हुआ था। ठीक, कितनी मम्मीज थी कोई नहीं जानता, but the Egyptian mummy project was begun in inventory in late 2003। 2003 में जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड स्टिल काउंटिंग। अभी तक 600 मम्मीज़ की खोज हो चुकी थी और अभी भी जो है क्या 600 मम्मीज़ की खोज हो चुकी थी और स्टिल काउंटिंग, अभी भी जो है उनकी जो सूची है वो अभी भी बन बन रही थी। ठीक है। द नेक्स्ट फेज
जो दूसरा फेज था इस चीज़ का, वो क्या था? पहले तो मम्मीज़ को खोजना था, काउंट करना था, एंड देन स्कैन किए जानी थी प्रत्येक मम्मी की। और इसमें सबसे पहले किसका नंबर था? टुट का। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगार्डली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। यानी जब जीवित था तब भी वो सबसे आगे था, और मौत के बाद भी वही सबसे आगे है, जिसकी मम्मी की स्कैन किया जाना है। और एक पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन है जिसको डोनेट किया गया है नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के द्वारा। तो जो सीमेंस हैं, वो निर्माता है इस पोर्टेबल मशीन का, उन्होंने दान की है ये इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कि सभी मम्मीज़ की क्या की जानी है? सीटी स्कैनिंग की जानी है। तो टूटांखमेन की मम्मी की सबसे पहले सीटी स्कैन किया जाना है। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes an airy detail in the resulting image. तो अब क्या किया जाना है? टूट की जो बॉडी है उसको सबसे पहले स्कैन किया जाना है। तो सीटी स्कैन की जो मशीन है उसने मम्मी को हेड से लेकर टो तक, यानी पूरी बॉडी का सीटी स्कैन करना है। ओके। तो 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में, यानी एक्स जो 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस हैं उनको बनाया जाना है क्रॉस सेक्शन में, 3 डायमेंशन में। टूट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर, यानी बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करना है। 6.2 मिलीमीटर बहुत कम होता है। तो उतनी स्लाइसिस में हेड का जो है एक्सरे होना है। टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मीन्स होता है क्या? वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड। ओके। तो की जो मम्मी है उसको इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, इंट्रिकेट का मतलब होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है बॉडी का, माइंड का, उसका 0.62 मिलीमीटर के हिसाब से स्कैन करना है और फिर रिकॉर्ड करना है। टेक्स एन एरी डिटेल का मीन्स होता है स्ट्रेंजर वाइड इमेज इन ग्रेट डिटेल, यानी अजीब सी एक इमेज तैयार हो रही है उससे, लेकिन उसमें क्या है? विस्तृत जानकारी, डिटेल, जिसको कहते हैं डिटेल्ड करना। तो डिटेल डाटा उससे जो है आएगा बाहर निकल कर, जब उसके माइंड को 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसिस पे क्या किया जाएगा? स्कैन किया जाएगा। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a glided burial shrine protected for so long. तो टूट की जो एंटायर बॉडी है उसका स्कैन किया जाना है, और स्कैन के लिए जो है पूरी टीम आई हुई है स्पेशलिस्ट की। उसमें रेडियोलॉजिस्ट है, फोरेंसिक साइंस से आए हुए हैं, एनाटॉमी से आए हुए हैं, यानी सारे रेडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एक्सरेज और सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड वगैरह के स्पेशलिस्ट होते हैं। फोरेंसिक, जिसमें जांचें होती हैं सारी बॉडी से संबंधित, तो वो सारे स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। और एनाटॉमी के स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। एनाटॉमी मीन्स होता है जो हम ह्यूमन बींग्स है उसकी बॉडी से संबंधित जो सबसे ज़्यादा जो शोध करते हैं, उस पर खोजबीन करते हैं, शरीर विज्ञान जिसको कहते हैं, उसके स्पेशलिस्ट वहाँ पे आए हुए हैं। और उन्होंने जो है प्रॉब मीन्स होता है खोज निकालना, फाइंड आउट सीक्रेट्स, टुट से जुड़े हुए सीक्रेट्स को उन्होंने प्रॉब करना है, उन्होंने शुरू करना है इसको। और टुट की वो बॉडी जो अब तक क्या थी? विंग्ड गॉडेस, मतलब जो जो कि प्रोटेक्टेड थी अभी तक, किससे? जो परियां होती हैं उनसे, परियों परियों ने जो है उसको अभी तक प्रोटेक्ट कर रखा था। बुरियल श्राइन मतलब जहाँ पे कि वो, श्राइन मीन्स मंदिर होता है वैसे, ब्यूरियल श्राइन मतलब जो उसका मकबरा था जहाँ पे उसको दफनाया गया था, वहाँ से उसको अब निकाला जाना है और उसका सीटी स्कैन होना है।
So that's all for today, students. Okay for today.